आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले भी हम इस डिपार्टमेंट लॉगिन के वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं और हमने वहाँ पे आपको जो इसका होम पेज आ रहा है, होम पेज यानी कि डैशबोर्ड जो है, लॉगिन के बाद जो डैशबोर्ड आता है डिपार्टमेंट पे लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड आएगा उसके बारे में बताया था। और उसमें हमने आपको जो होम पेज के फीचर्स थे वो सारे बताए थे और हमने उसमें कहा था कि आगे चल के हम जो है, जो इसमें साइड बार में जो मेनू ऑप्शन दिए गए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सारे मेनूज में क्या क्या ऑप्शन हैं। तो देखिए, साइड बार में हमारा लेफ्ट साइड बार मेनू में ऑप्शन पहला तो डैशबोर्ड का है। जैसे ही डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेम पेज ही ओपन होकर आएगा वहाँ पर। फिर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपके जो आप चूँकि नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट आप हैं, तो आप अपने अंडर में कोई भी सब डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक ये डिपार्टमेंट होम, चूँकि यहाँ पे नोडल डिपार्टमेंट हमारा होम है, तो हमने होम के अंदर में एक पुलिस विभाग को क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हमने ऐड अंडरलाइन डिपार्टमेंट कर दिया है। मान लीजिए आप यहाँ पे आपका नाम, डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे और इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में डिस्ट्रिक्ट, और मान लीजिए थाना अगर आपको डालना है तो थाना डाल सकते हैं वहाँ पे। जो मैंडेटरी फील्ड है आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। तो जैसे ही आपका एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, क्या डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपको यहाँ दिख रहा है। और आप इसको चाहें अगर कुछ चेंज करना है, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, तो उस पर एडिट पे जाकर इसको अपडेट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट हमारा गलत बन गया है, तो आप इसको जो है इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे इसको इनएक्टिव कर देंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा ये। तो ये आपका डिपार्टमेंट वहाँ से लॉगिन नहीं होगा और दिखाई नहीं देगा जब आप यूजर क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट का। तो अभी इसको एक्टिव कर देते हैं फिर से। अब जब आपका ये डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया है, तो अभी इस डिपार्टमेंट के लिए हम यूज़र बनाएंगे। जैसे अंडरलाइन डिपार्टमेंट यूज़र पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन डिपार्टमेंट यूजर्स के लिए यहाँ पे दिख जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक यूज़र ऐसी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बना रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप जब क्या करेंगे, अंडरलाइन डिपार्टमेंट में जाकर के पहले वाले ऑप्शन में एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेंगे, सब डिपार्टमेंट। फिर उस सब डिपार्टमेंट के लिए आपको यूज़र करेंगे, यूज़र को क्रिएट करेंगे। और जब यूज़र को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक ऐड अंडरलाइन डिपार्टमेंट यूज़र। आपको देखिए ग्रीन कलर से दिख रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, जैसे हमने पुलिस डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर आप उसका यूज़र नेम यहाँ डालेंगे, ऑफिसर नेम, डेजिग्नेशन, जो भी मैंडेटरी फील्ड है वहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। फिर ये एक सिक्योर एक्सेस मैसेज है, मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है तो आपको वहाँ दिखाएगा कि मान लीजिए सपोज लिखा है दिस इज थाना जानकीपुरम लॉगिन। तो वहाँ पे आपको जब लॉगिन करने जाएंगे अपने यूजर से, तो वहाँ जैसे ही यूज़र नेम डालेंगे तो उस यूज़र के करस्पॉन्डिंग जो सिक्योर मैसेज है, जैसे दिस इज थाना जानकीपुरम लॉगिन, तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप यूज़र नेम डालेंगे आपको नीचे जो है डिस्प्ले हो जाएगा बॉक्स के नीचे कि हाँ ये आप ही का लॉगिन है। तो इस पार्ट में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेंगे सब डिपार्टमेंट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, यूजर डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अभी चूंकि ये इनएक्टिव है तो हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है, यहाँ से क्लिक कर दिया। अगर आप चाहें पासवर्ड यहाँ से, तो उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सब डिपार्टमेंट का जो यूज़र है वो पासवर्ड भूल गया है, तो आप संपर्क करेगा वो, उसका पासवर्ड आप रीसेट कर देंगे और उसको बता देंगे। तो ये तो हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन। अब देखिए ठीक इसके नीचे दिखा रहा है डेली बुलेटिन। तो डेली बुलेटिन में देखिए पहले इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, केस लिस्टेड है, नोटिस फाइल है, कंटेंट केसेस है, पर्सनल अपीयरेंसेस है और नोटिस डॉक अपलोडेड। तो ये मोस्टली ऑप्शन इसमें वही है जो आपको डैशबोर्ड पे दिख रहे थे। और एक फीचर आपको यहाँ पे भी दे दिया गया है कि आप, क्योंकि डैशबोर्ड में आप क्या कर सकते हैं, खाली करंट डेट का डेटा आप देख सकते हैं। मान लीजिए आज वर्किंग डे है तो आज का डेटा आपको वहाँ दिखाएगा। अगर आपको बैक डेट का देखना है तो मान लीजिए यहाँ पे आपको डेली बुलेटिन में आना पड़ेगा। केस लिस्टेड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको किसी बैक डेट का डेटा देखना है, मान लीजिए हम 27 मई का डेटा देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोड टाइप सेलेक्ट कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद डेट सेट करेंगे, फिर फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ दिखा देगा केस लिस्टेड ऑन 27 मई 2025 है ना। तो आप 27 मई को जो भी केस लिस्ट हुए होंगे वो आपको सारा डेटा यहाँ पे दिखा देगा, या आपको होम डिपार्टमेंट के अंडर में जितने भी केस जो है लखनऊ बेंच के होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक इसी तरह से नोटिस फाइल है। मान लीजिए नोटिस फाइल किसी बैक डेट की नोटिस हैं या आपको करंट डेट की नोटिस देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए हम बैक डेट में
देख लेते हैं कितनी नोटिस हमारी किसी तारीख की देख लेते हैं 27 मई को कितनी नोटिस आई हमारी बैक डेट में। हम देखिए एक नोटिस फाइल, चूँकि हम ये लोकल दिखा रहे हैं आपको, तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा। अगर लाइव फीडिंग हमारे यहाँ भी चल रही होती है, लाइव अगर हम आपको लाइव पोर्टल से दिखा रहे हो तो ये काउंटिंग आपका जो है लाइव फीडिंग पे काउंटिंग बढ़ती रहती है हमारे यहाँ, क्योंकि ये डेटा हमारा ऑनलाइन जो है लाइव पोर्टल से सीधे सिंक होता। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिस फाइल पे आप आज की नोटिस भी देख सकते हैं और करंट डेट की भी देख सकते हैं और किसी भी बैक डेट की नोटिस भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक इसी तरह से आप कंटेंट बेसिस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे कोड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, बैक डेट या करंट डेट, उसमें आपको जो है कंटेंट केस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से आप पर्सनल अपीयरेंसेस भी देख सकते हैं। आप यहाँ से कोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे पर्सनल अपीयरेंस के लिए, और आपको फिर यहाँ पे नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक इसी तरह से देखिए आपको एक नीचे दिया गया है नोटिस डॉक अपलोडेड। तो इस ऑप्शन में क्या है, जितनी भी नोटिसेज हमारे यहाँ फीड होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नोटिसेज होती हैं महाजनता कार्यालय में 2 तरीके से फीड होती हैं। एक तो क्या होता है कि जो प्राइवेट काउंसिल्स हैं वो ई नोटिस के माध्यम से नोटिस को फाइल करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो सारी नोटिस की जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो डालते हैं और उसके साथ उसकी रिट की एक स्कैन कॉपी भी उसमें अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही वो रिट की स्कैन कॉपी जो है प्राइवेट काउंसिल अपने लॉगिन से या अपने AOR के थ्रू ई नोटिस के माध्यम से इसमें पोर्टल पर डालता है हमारे e-manu.up.gov.in पे। तो मान लीजिए उसने किसी भी डिपार्टमेंट के, अगर मान लीजिए नोटिस है, मान लीजिए आप डिपार्टमेंट आपका नोडल, आप डिपार्टमेंट के नोडल हैं होम के या रेवेन्यू के, जो भी डिपार्टमेंट उसने अपने रेट में लिया होगा, तो जैसे ही वो अपलोड करेगा उस नोटिस को, तो वो आपको एट अ टाइम, जैसे ही उसने अपलोड किया नोटिस नंबर उसका जनरेट हो गया, तो वो आपको तुरंत जो है आपके लॉगिन पे दिख जाएगी कि हाँ आज फला काउंसिल के द्वारा किसी भी फला डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में एक नोटिस जो है फाइल हुई है। तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे दिखाई देगा नोटिस डॉक अपलोडेड में। आप नोटिस यहाँ से देख सकते हैं, नोटिस की डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं किसी भी पिछले 1 महीने में कितनी नोटिस फाइल हुई हैं। कि ये लोकल का डेटा है, इस वजह से इसमें नहीं दिखा रहा है। हम और भी बैक डेट ले लेते हैं 2 अप्रैल से 30 मई तक कर लिया हमने। इसमें कोई हम एक नोटिस जो है जनरेट करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसमें जो है डेटा आपको यहाँ पे व्यू होगा। तो हम एक नोटिस जो है एडवोकेट जनरल ऑफिस, जो यहाँ पे फिजिकली यहाँ नोटिस जो काउंटर पे रिसीव होती हैं, उस पर जाएंगे हम और एक डमी नोटिस आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। तो आज की डेट में आपको नोटिस यहाँ पे दिख जाएगी। तो मैं ये वीडियो 2 मिनट के लिए पास करूंगा और एक नोटिस को वहाँ से क्रिएट करूंगा एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉगिन से। तो आइए देखते हैं, हमने एक नोटिस जनरेट की है और देखिए जैसे हमने नोटिस जनरेट की है तो आपको यहाँ पे एक नोटिस आपको यहाँ पे दिख रही है लिस्ट में। जैसे चूँकि हमने 3 तारीख की आज की डेट में करंट अभी एक ऐसी डेमो आपको दिखाने के लिए डमी नोटिस हमने जनरेट की है अपने लोकल सिस्टम पे, और हमने उसको जैसे जनरेट किया आज की डेट में तो वो आपको यहाँ पे दिख रही है डिपार्टमेंट के लॉगिन पे। क्योंकि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट है हमारा मेन होम डिपार्टमेंट है, तो हमने उसको डाला यहाँ पे। तो होम डिपार्टमेंट के को हमने सिलेक्ट किया, इसलिए आपको ये नोटिस आपके होम डिपार्टमेंट पे दिख रही है। देखिए जो नोटिस नंबर जनरेट हुआ, ये नोटिस नंबर जनरेट हुआ उसके अगेंस्ट में जो नोटिस में डाली है, और ये पार्टी नेम आपको दिख गया है, ये डिस्ट्रिक्ट दिख गया, और आज की डेट में अपलोड हुई वो दिख गया, और जो नोटिस फाइल हमने यहाँ पे डाली है वो आपको दिख जाएगी। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आप व्यू पे देख सकते हैं इस नोटिस को, ये आपको नोटिस दिख जाएगी वहाँ से। जैसे वहाँ से अपलोड हुई होगी, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे आपको, तो आप ये नोटिस को यहाँ से देख सकते हैं, और इस नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया गया होगा यूजर के द्वारा, तो आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट पे जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन को वहाँ पे अपलोड की गई है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा और एप्लीकेशन वो जो है डाउनलोड हो जाएगी। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी हमारा कॉलम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो एप्लीकेशन हमारा दिख रहा है उस पर हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो चूंकि ये ऑप्शन तो चूंकि मैंने अपने एक जो है एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉगिन से किया हुआ अपलोड किया हुआ है, इसलिए आपको दिख रहा है। अगर सपोज कोई भी ये जो है काउंसिल जो है अपने एंड से करता है, ई नोटिस करता है, तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिखाई देगा वो नंबर जो है इसके आगे सिर्फ एल के आगे ई लिखा होगा, तो वो यानी ई मतलब वो क्या हो जाएगा, ई नोटिस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगी यहाँ पे। तो इस पार्ट में नोटिस डॉक अपलोडेड पार्ट में इतना ही है कि जो भी नोटिस हैं यहाँ से अपलोड हुई हैं,
जो भी प्राइवेट काउंसिल के द्वारा जो ई नोटिस के माध्यम से कर रहा है, या जो हमारे एडवोकेट जनरल ऑफिस से हो रही हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस डेली बुलेटिन में ये ऑप्शन थे जिनके बारे में मैंने आपको अवेयर करा दिया है। अब इसके बाद हम जो है देखेंगे इसमें केस मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है। केस मैनेजमेंट के ऑप्शन में इसमें आप देखेंगे केस लिस्ट का ऑप्शन आता है और एक केस एंट्री का ऑप्शन आता है। तो केस एंट्री के ऑप्शन में यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको किसी केस के अगेंस्ट में अपने केस को रजिस्टर कराना है, आपके केस की एंट्री इसमें नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने केस, आपके पास जो भी आपकी रिट कॉपी है उस पर कोई केस नंबर पड़ा होगा, आप उस केस नंबर की एंट्री जो है यहाँ पे कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप उसमें एक नोटिस नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोर्ट लखनऊ बेंच ले लेते हैं और मान लीजिए कोई केस ले लेते हैं, रिट A458 ये 2025 के लिए। तो जैसे मान लीजिए कोई केस अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, किसी केस के अगेंस्ट में नोटिस ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी, तो आपको यहाँ दिखा देगा मैसेज ऐसे कि यहाँ नोटिस जो है इस केस के अगेंस्ट में ये नोटिस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि आपको दिखा रहा है कि इस नोटिस को देखिए पार्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे एंटर किया जा चुका है, मतलब हमारे यहाँ नोटिस जो है इसके फीड की जा चुकी है एडवोकेट जनरल ऑफिस से। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई दूसरा केस ले लेते हैं, 45 लेते हैं। ये जो है हम इस केस की एंट्री करेंगे और इस केस के अगेंस्ट में हम एक नंबर जो है नोटिस नंबर यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है हमारे जो है डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही आप इसको हमने एक केस डाला 2127 और ये डाला 2025 प्रोसीड किया, तो एक फॉर्म खुल के आ गया। तो इस फॉर्म में कुछ डिटेल जो प्रीफिल आएंगी ऑलरेडी, जैसे किस डेट की ये नोटिस थी, किस डेट का नोटिस, मतलब किस डेट का एक केस है। हाँ, तो आपका एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो जो भी इसके अगेंस्ट में जो भी इस केस में प्रीफिल इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी हमारे पास। देखिए ये आप जो आपको दिखा रहा है ये फिल इन्फॉर्मेशन, और फिर आपको इस नोटिस का जो नेचर है वो क्या है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए क्रिमिनल का है तो आप क्रिमिनल ले लेंगे, या सिविल का है तो सिविल ले लेंगे, या स्पेशल अपील है तो स्पेशल अपील ले लेंगे। तो इसमें से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको दिखाई देगा जो नेचर होगा, उन्हीं में से कोई नेचर आपको लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सिविल का ले लिया और इसका सब्जेक्ट चूज कर लिया। जो भी मैंडेटरी फील्ड है आप उसको फिल करके इसकी एंट्री कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखिए रायबरेली आ रहा है, और जो भी हमने पीरियड डाल दिया यहाँ पे, और इतना करने के बाद हमने क्या किया, इसको सबमिट कर दिया। जैसे आपने सबमिट करेंगे इसको, तो आपको यहाँ दिखा देगा कि इस केस के अगेंस्ट में आपका जो है नोटिस नंबर आपका सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। तो ये इस केस के अगेंस्ट में आपकी जो है नोटिस जनरेट हो गई है। अब आप सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे केस लिस्ट में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ केस लिस्ट में डिटेल दिखाई दे जाएगी। जैसे हमने देखिए नोटिस जनरेट किया है 2127 जो केस है हमारा रिट ए का, उसके अगेंस्ट में देखिए आपको नोटिस नंबर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इस पार्ट में केस मैनेजमेंट के पार्ट में इतना ही था। तो यहाँ पे चूंकि क्या करेगा, डिपार्टमेंट अपने एंड से किसी भी केस की जो है अगेंस्ट में वो नोटिस की एंट्री कर सकता है। तो वो नोटिस जो है इसके यहाँ सेव हो जाएगी, वो अपने रिकॉर्ड में, वो उसके रिकॉर्ड में, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगी। तो नोडल कभी भी उस नोटिस को फिर से जो है देख सकता है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए आ रहा है हमारा रिट पिटीशन डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो इसमें क्या कर सकता है यूजर, जो है डिपार्टमेंट, जो नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट है वो जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें रिट की कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लखनऊ से, या जहाँ से भी वो लॉगिन कर रहा होगा वहाँ से। तो मान लीजिए हम इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कि क्या आएगा इसमें, रिक्वेस्ट फॉर रिट पिटीशन कॉपी। तो इसमें देखिए इसमें जैसे आप ओपन करेंगे इस पर क्लिक करके, तो आपको दिखाएगा रिक्वेस्ट फॉर रिट पिटीशन कॉपी। केस टाइप आ रहा है पहला ऑप्शन रेडियो बटन में, और दूसरा आ रहा है पार्टी टाइप। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे केस टाइप से लेना है या पार्टी टाइप से लेना, तो हम पार्टी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और मान लीजिए पार्टी टाइप में हमने कोई नाम ले लिया कपिल देव, और हमने क्या किया, ये खाली पार्टी पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए पार्टी पे सिलेक्ट कर लिया हमने, तो कौन कौन से केसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देखिए नोटिस नंबर भी आ रहा है, उसका केस भी आ रहा है, और कपिल देव नाम के जितने भी होंगे यहाँ पे वो आपको दिखा देगा। या आप किसी पर्टिकुलर केस का करना चाहते हैं, पर्टिकुलर केस का भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट। रिट की कॉपी की रिक्वेस्ट के लिए आप कोई पर्टिकुलर केस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने नोटिस नंबर पे क्लिक किया, देखें यहाँ क्या डिटेल्स है, आपको यही डिटेल लग रही है हमें, हाँ कि हमें इसी की रिट कॉपी चाहिए। तो आप एक बार एश्योर हो जाएंगे कि हाँ हमें फला केस की रिट कॉपी चाहिए। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे। यहाँ लिखा है जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर एससी डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो कहेगा यस, हाँ रिक्वेस्ट कर दीजिए इसके लिए, जस्ट रिक्वेस्ट इट। तो जैसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपसे एक बॉक्स यहाँ पे आएगा खुल करके, जिसमें लिखा होगा रिक्वेस्ट फॉर एससी डॉक्यूमेंट, और नोटिस नंबर लिखा होगा, उसका केस लिखा होगा और पार्टी नेम लिखा होगा। फिर आप रिमार्क में डाल देंगे जो भी आपको रिमार्क डालना है कि हाँ प्लीज़ प्रोवाइड द रिट कॉपी। प्लीज़ प्रोवाइड द रिट कॉपी, सबमिट कर देंगे इसको। अभी देखिए रिक्वेस्ट नंबर यहाँ जनरेट हो गया है। अगर आप इस रिक्वेस्ट नंबर को देखना चाहते हैं कि क्या स्टेटस है इस रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे इसको, और फिर यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। देखिए दिखा रहा है सेम केस पे क्या स्टेटस है कि अभी आपकी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे पेंडिंग है एट ईमनु। तो जब आपको यहाँ से ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी तो आप जो एक्शन का एक कॉलम देख रहे हैं उसके नीचे यहाँ पे बॉक्स बन के आएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस फाइल दिख जाएगी या उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिट पिटीशन के डॉक्यूमेंट में आप यूजर क्या कर सकता है, नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो है उसको रिट की कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है ऑनलाइन। अगर अवेलेबल होगी तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी फाइल। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल में आप तो देख रहे हैं इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, करस्पॉन्डेंस है, व्यू टिकट है और मैसेजिंग है। तो पहला जो ऑप्शन है करस्पॉन्डेंस का है। करस्पॉन्डेंस का ऑप्शन जो है आपको जैसे पहले भी इसके पहले वाले पार्ट में बताया गया है वीडियो की, करस्पॉन्डेंस में जब भी कोई काउंसिल जो है, गवर्नमेंट काउंसिल जो है कम्युनिकेट करेगा किसी केस के अगेंस्ट में नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट से, तो वो यहाँ पे उसकी जो है डिटेलिंग देख सकता है कि क्या कम्युनिकेशन हुआ है उसकी तरफ से, वो उसको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि किसी डेट में, पर्टिकुलर डेट में कितना किससे कम्युनिकेशन हुआ है, कितने केस अलॉट हुए हैं और कितनों के साथ कम्युनिकेट किया गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोड टाइप ले लेंगे और सर्च टाइप में हमने 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, डेट वाइज और केस नंबर वाइज। तो आप डेट वाइज भी इसको सर्च कर सकते हैं और केस नंबर वाइज भी कर सकते हैं। तो हम डेट वाइज ले लिए ऑप्शन में, और हमने देखा कि 16 मई से लेकर के अब तक के कितने कम्युनिकेशन हुए हैं। जैसे ये दिखा रहा है आपको, देखिए इन केसेस पे कम्युनिकेशन किया है। ये टेस्टिंग का इन्वायरमेंट है जो आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आपको देखना है कितनों पे कम्युनिकेशन हुआ है तो आप यहाँ पे उसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये काउंटर ओपन हुआ है और फिर करस्पॉन्डेंस हुई है ये। इसी तरह से जो ऑप्शन है यहाँ पे व्यू टिकट का ऑप्शन दिया गया है। व्यू टिकट वाले ऑप्शन में मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है कि हाँ ये केस जो है हमसे संबंधित नहीं है, या जो है कोई पार्टी नेम गलत है या कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर केस पे जो है आप टिकट को रेज कर सकते हैं। तो जैसे आप टिकट रेज करेंगे तो आपको क्या करेगा, वो जो है जो भी आप जिसके लिए भी टिकट रेज कर रहे होंगे ये उसके एंड पर रिफ्लेक्ट होगा, और वो यूजर वहाँ से अपने एंड से रिप्लाई कर देगा कि हाँ जो भी आपने यहाँ से क्वेरी की होगी उसका रिप्लाई कर देगा। जब रिप्लाई वहाँ कर देगा तो वहाँ पे आपको जो यहाँ पे अभी दिखा रहा है टिकट क्लोज, यहाँ पे आपका पहले पेंडिंग दिखाएगा जब आप टिकट रेज करेंगे, और जब वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पे वो टिकट क्या होगा, फाइनली क्लोज हो जाएगा। जैसे अभी व्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए तो यहाँ एक टिकट ओपन किया गया था नोडल ऑफिसर के द्वारा, फिर एजी ऑफिस के एंड पे गया और वहाँ से टिकट ये क्लोज हो गया, एजी ऑफिस के एंड से उसने क्लोज कर दिया, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लोज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो व्यू टिकट के ऑप्शन में ये चीज़ें हैं। इसमें क्या है, अगर कोई भी ऐसे कई बार ऐसा होता है कि केसेस कोई फाइल है और उसमें कुछ पार्टी नेम गलत हो गया है, कुछ हो गया, तो डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी करनी है तो वो जो है, या उसने डिपार्टमेंट ने क्या किया कि ये केस उस नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट से न समझ होगा, किसी सब डिपार्टमेंट से संबंधित है उसके, तो ये केस जो है उसको मार्क किया, और उसको मार्क करने के बाद नोडल जो सब डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर होगा, अगर उसको कोई क्वेरी होगी तो अपने नोडल से जो है जो उसको कम्युनिकेट कर सकता है कि सर इसमें ये दिक्कत है, ये बताइए इसमें कैसे कम्युनिकेट, इसमें कैसे क्या किया जाए, तो वो मैसेज कर सकता है अपने एंड से। वो टिकट जनरेट करेगा और टिकट का वो रिस्पॉन्स करेगा वो। फिर जो है इसमें अगला ऑप्शन आता है मैसेजिंग का। जैसे मैसेजिंग आपको ठीक वैसे ही मैसेजिंग करनी है का ऑप्शन है, जैसे कि आप एक 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट में हम जो है मैसेज करेंगे डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट मैसेज करेगा या तो अपने सब डिपार्टमेंट को, या जो है वो अपने जो अपर मुख्य जो होता है मुख्य सचिव हैं या उनके साथ में, या अभी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट उनके साथ में, वो क्या कर सकता है, सीधे जो है आपको मैसेज कर सकता है किसी केस के अगेंस्ट में कि हाँ ये इसमें ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उसका यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं मैसेज का। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है एक तरीके से आपके बीच में, आप नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट के बीच में, और जो है सब डिपार्टमेंट के बीच में, या जो है एसीएस के बीच में। जैसे मान लीजिए किसी केस के अगेंस्ट में वो मैसेज कर रहा है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक WPIL 138/2025 केस नंबर है, उसके अगेंस्ट में हमने जो है मैसेज किया हुआ है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे मैसेज पे, देखिए क्या कम्युनिकेशन हुआ है सबके बीच में,
तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। और जब भी वो मैसेजिंग कर रहा होगा तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको रिक्वायरमेंट है कोई फाइल उसको अटैच करनी है तो फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकता है और यूजर यहाँ से उस फाइल को देख सकता है। इस फाइल को यहाँ देख लेगा जो उसके द्वारा फाइल अपलोड की गई होगी, ये फाइल उसको दिख जाएगी यहाँ पे। ये कम्युनिकेशन हुआ है डिपार्टमेंट के बीच में और सब डिपार्टमेंट के बीच में। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट से और जो है नोडल ऑफ द डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा जो है मैसेजिंग का पार्ट है। अभी कुछ पार्ट इसमें और अभी शेष हैं, जैसे कि जो भी हम जब लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो जो लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन डेली की डेली हमारी इसमें आती है, तो उसमें एक्शंस के कॉलम में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम उसको जो है अगले वीडियो एक और वीडियो इसका बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि वो कैसे उस पर कार्य करेंगे। हालांकि बहुत पुराने वीडियोज़ में उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो हम उसमें बहुत शॉर्ट में आपको बता देंगे कि इसमें कैसे कार्य करना है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही वो वीडियो हम लाएंगे आपको जो है आपको ये सारी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब ट्यूटोरियल पे मिल जाएंगे, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ जाके आप इनको देख सकते हैं। और ये सारे वीडियोस हमारे जो e-manu.up.gov.in हमारा जो पोर्टल है उसके जो है डाउनलोड सेक्शन में आपको वहाँ पे ये सारे दिख जाएंगे सारे वीडियोस। आप सभी का धन्यवाद।